विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जो पूर्व सांसद हैं उनके ऊपर कई बार आरोप लगे थे, उन्होंने आरोप लगाए थे। उन पर क्या कहना है अभी सब? जैसे बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। आप पहले भी आरोप लगाते रहे कि जो ये आंदोलन हुए थे, सारे आंदोलन के पीछे कांग्रेस थी। उनके कांग्रेस ज्वाइन करने से, उनके राजनीति में जाने से ना हमें दिक्कत है, ना देश को दिक्कत है, और ना किसी को दिक्कत होनी चाहिए। ये उनका निजी फैसला है। लेकिन जो तरीका उन्होंने अपनाया, जो तरीका उन्होंने अपनाया और अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया, अपनी बड़ी साली को दांव पर लगा दिया, किसी ने अपने बहन को दांव पर लगा दिया, किसी ने अपने चहेते, जैसे भूपेंद्र हुड्डा साहब अपने चहेते हुए एक अखाड़े के कुछ बच्चों को दांव पर लगा दिया, और आज उन्हीं बहन बेटी की दुहाई दी जा रही है। ये आज अगर बहन बेटियों के ऊपर कोई सवाल उठ रहा है या उनको शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है, तो उसके मुख्य किरदार का नाम है भूपेंद्र हुड्डा। और ये छोटे छोटे पात्र हैं, जो चीजें निकल करके आ रही हैं, आगे और निकल करके आएगा। इनके राजनीति में जाने से, आने से न हमें फर्क पड़ता है, न किसी को फर्क पड़ता है। सर, तो मान लें कि नाम था केवल कुश्ती का और इनको राजनीति की शुरुआत करनी थी, जिससे इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी। देखिए, मैं 2012 में दीपेंद्र हुड्डा को चुनाव हरा करके मैंने इस पद को प्राप्त किया था, और उसके बाद 2 बार ऐसा मौका आया कि पूरे देश का समर्थन मेरे साथ था, निर्विरोध चुना गया। एक तो मेरा कार्यकाल समाप्त हो रहा था और हरियाणा, मतलब ये लोग इस कुश्ती संघ पर कब्जा करना चाहते थे, और दूसरा, हमारे बहाने मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को घेरना चाहते थे, पूरी पार्टी को घेरना चाहते थे। वैसे मेरी पार्टी में कोई कद नहीं है, लेकिन मैं अयोध्या आंदोलन से जुड़ा हूं, आपको याद होगा। और अयोध्या आंदोलन में सबसे ज्यादा भीड़, सबसे ज्यादा, या कभी जरूरत पड़ती थी तो हम ही करते थे। तो अयोध्या मूवमेंट से मेरा नाम जुड़ा हुआ है। जिस समय मुलायम सिंह की सरकार थी, सबसे पहले मेरी अरेस्ट हुई थी। विवादित ढांचा गिरने के बाद सीबीआई ने सबसे पहले मेरा अरेस्ट किया था। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में हम राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, लेकिन जैसे ये इलाका है मेरा, ये 2-3-4 डिस्ट्रिक्ट है, इसमें कहीं ना कहीं मैं लोकप्रिय हूं। तो ये मेरे लोकप्रियता को, मेरे जीवन को और हमारी पार्टी को की छवि को खराब करने के लिए ये सारे काम किए गए, ऐसा मुझे लगता है। सर, कहीं ये हरियाणा चुनाव 1 साल पहले, 2 साल पहले से ही ये पूरा जिस तरह से प्रकरण शुरू हुआ, ये हरियाणा चुनाव को देखते हुए तो नहीं ये पूरा? बिल्कुल, बिल्कुल। आज जो परिदृश्य दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इनके धरने में सबसे पहला समर्थन प्रियंका जी ने दिया था, और ये भूपेंद्र हुड्डा तो पूरा रोल ही प्ले कर रहे थे, और कांग्रेस के लगभग सारे मुख्यमंत्री इस धरने में आए थे, बहुत लोग आए थे। तो ये स्क्रिप्ट हरियाणा चुनाव को देखते ही लिखी गई थी, और इनको ये था कि इससे खिलाड़ी बनाम ये चुनाव हो जाएगा, और इससे इनको लाभ होगा। लेकिन चलिए, पर्दा उठ गया है, अब आगे देखिए इनको लाभ होता है कि नहीं होता है। अब पार्टी ज्वाइन कर ली है, कोई दिक्कत नहीं, पार्टी ज्वाइन करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं। सर, लोग कहते हैं कि हरियाणा के पूरे पहलवान इनके साथ हैं, लेकिन क्या लगता है आपको कि क्या है स्थिति उस? हरियाणा में ये जीजा साली और एक अखाड़ा, एक फैमिली, हरियाणा के 95% पहलवान इनके खिलाफ है। सर, अभी अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि जो है जो यूपी सरकार है वो केवल एक जाति विशेष के लोग आए। ठीक सर, तो ये अभी 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 आगे की रणनीति क्या होने वाली है हमारी आपकी? कोई रणनीति नहीं है, अब आप लोग हमको छुट्टी दीजिए, हम अपना काम करें। तो ये थे पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनका कहना है कि इस पूरे कांड के पीछे राजनीति थी और हरियाणा जो चुनाव है वही उसी के कारण ये पूरा धरना किया गया था। गोंडा से अंबिकेश्वर प्रताप पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।